नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं शहर के जाने माने डॉक्टर और महावीर वत्सल्यायन हॉस्पिटल में कार्डियो सर्जन डॉक्टर कुणाल कृष्णा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। सर, जैसे कि इस मंथ में जो है हार्ट डे मनाया जाने वाला है, जैसे 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति अपने हार्ट को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकता है। देखिए, बेसिकली हार्ट को स्वस्थ रखने के चार मेन स्टेप्स हैं। पहला तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, जैसे अच्छा खाना पीना, हरी साग सब्जी, ये तेल मसाले वाली चीज़ उसको अवॉइड करना। सेकेंड चीज़ है कि गंदी आदतों से को अवॉइड करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ये सब को अवॉइड करें। तीसरा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे 90% ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि उनको लगता है कि गैस की प्रॉब्लम है, ये करके अवॉइड करते हैं एंड बहुत लंबे टाइम तक बीमारी टलते जाता है, जबकि सडनली वो फिर एक कैटास्ट्रॉफिक या कोई आकस्मिक इमरजेंसी लेकर फिर उनको पेश आता है। तो अगर ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप तुरंत उसका चेकअप कराएं। 90% ऑफ केसेस में वो गैस का प्रॉब्लम ही होगा, बट एटलीस्ट आप एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो आपके अंदर में है उसको आप टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री आपकी है जिसमें फैमिली में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा और सतर्क रहना है एंड उस चीज़ को रेगुलरली चेकअप कराना, सो दैट आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं पड़े। सर, आपने जैसे कि 600 से ज्यादा सर्जरी की हैं हार्ट की, तो आपसे मैं सबसे ये जानना चाहूंगा कि हार्ट की सर्जरी किसी भी पेशेंट में जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो कब करने की आवश्यकता पड़ती है, किन परिस्थितियों में जो है वो हार्ट की सर्जरी करनी होती है। देखिए, हार्ट की सर्जरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जो होते हैं एडल्ट्स में, मतलब मिडिल एज के बाद जो आने वाली होती है, 40-45 ईयर्स के बाद जो यूजुअल ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आती है, जिसमें हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर भाषा में हम लोग जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें बेसिकली हार्ट के नस का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको आप या तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी करके उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है तो हम उसको बाईपास सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जिसमें प्रॉब्लम बेसिकली हार्ट के अंदर जो वैल्व है उसके कारण होता है। वो यूजुअली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का एक सीक्वल है, मतलब पहले रोमैटिक हार्ट फीवर हुआ आपको, उसके बाद वो ग्रेजुअली रोमैटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होकर आपका वाल्व खराब हो गया। तो ये यूजुअली यंग एज में ही स्टार्ट हो जाता है। 15-16 में आपको रोमैटिक फीवर आई, या यंग एज ग्रुप में, चाइल्ड उस एज ग्रुप, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, एंड आपने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे उसके लिए पेनिड्योर एक इंजेक्शन होता है जो आप लंबे टाइम तक रहते हैं, 3-3 हफ्ते पे, तो बहुत लोग उसको अनावश्यक समझकर कुछ दिन में छोड़ देते हैं। तो ग्रेजुअली आपका वाल्व खराब होते जाता है एंड आप 20, 25, 30 साल में जाके उसको प्रेजेंट करते हैं, जब आपको दम फूलने लगता है, आप चल नहीं पाते हैं, हफनी होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, तो वो दूसरी तरह की बीमारी है वैल्वुलर हार्ट डिजीज। और तीसरा होता है कंजेनाइटल, जो कि जन्मजात होता है, बाई बर्थ आपके हार्ट में कोई डिफेक्ट है, जैसे कोई छेद है, ASD हुआ, VSD हुआ, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, जिसको अलग अलग सर्जरीज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अलग अलग टाइम पे किया जाता है। जैसे TGA वगैरह, जो हार्ट का जो मेजर कॉम्प्लेक्स बीमारी है, उसको इमीडिएटली बर्थ के बाद आपको करना है। कुछ होते हैं कि 2 साल के अंदर कर लेने हैं, कुछ होते हैं ASD 5 साल के अंदर करने होते हैं, तक आप उसको करा सकते हैं कभी। कुछ होते हैं जैसे ASD जो लंबे टाइम तक अनदेखा रह जाता है, एंड वो 15-16 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा छेद है आपका, उस हिसाब से वो अलग अलग एज ग्रुप में प्रेजेंट करता है। बहुत बड़ा है तो इमीडिएटली प्रेजेंट करेगा, थोड़ा छोटा है तो वो 15-20 साल एडोलेसेंट एज ग्रुप में प्रेजेंट करेगा, और बहुत कम छोटा है तो 20-25-30 साल में आके प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इस 3 पार्ट में, कंजेनाइटल, वैल्वुलर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इन 3 पार्ट में हम हार्ट की सर्जरीज को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सर्जरी जैसे मैंने आपको बताई कि कंजेनाइटल है, जितना जल्दी आप करा लें, आपको जब भी सिम्टम्स आ रहे हैं आप करा लीजिए। वैल्वुलर में क्या होता है कि बहुत टाइम तक आप दवा रख लेते हैं। तो पहले कार्डियोलॉजिस्ट लोग क्या करते थे कि जब हार्ट की सर्जरी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं था तो पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक दवा पे रखते थे। उससे क्या होता था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है
हार्ट का रिस्क, ऑपरेशन का रिस्क बढ़ता चला जाता है। एंड हार्ट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि आप कभी अपना फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं अटेन कर पाएंगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ दवा खानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमेशा रह जाता है, आप 100% परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। सिमिलरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो ब्लॉकेज वाला है, उसमें भी है कि वो एक तरह का सर्जरी, मतलब 100% क्यों नहीं है कि आपने जितने भी नस ब्लॉक है आपने सही सब कुछ सही कर दिया। वो एक तरह का, जैसे ये गंगा पथ बना है एक बाईपास कि जो टाउन का जो सिटी का जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करने के लिए आपने रास्ता कर लिया, बट ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल रास्ता नहीं है। तो बाईपास सर्जरी भी उसी तरह का है कि जहाँ ब्लॉकेज है मैंने उसको बाईपास करके एक नया रूट बना दिया है। तो अगर आप फिर अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हैं तो आगे जाके फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसमें आपको वैसे ध्यान देना है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये सर्जरी काफ़ी जो है मुश्किल सर्जरी होती है, जैसे आपने कहा कि बाईपास करके, और उसके प्रकार के बारे में भी आपने बताया। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूँ और दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि डॉक्टरों को, जो लोग सर्जन हैं जैसे आप हैं, तो सर्जरी के दौरान किन किन जटिलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस रोग में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ये सर्जरी कब की जाती है, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज मैंने बताया, जब भी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट ने हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें स्टेंट नहीं लगेगा, बीमारी एक जगह पे लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल पूरा लंबा स्ट्रेच बीमारी है, या 3 मेन खून की नसें होती हैं, वो तीनों में ब्लॉकेज है, तो इस कंडीशन में हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। उसी तरह वैल्व में भी है कि वैल्व सीवियर जब हो जाता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सीवियर जब है, जब उसका वैल्व का साइज ऑलमोस्ट, जैसे आयोटिक वैल्व है, अगर उसका साइज नॉर्मली 2 से 4 होता है और वो 1 से कम हो जाता है, तब आप सर्जरी करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह माइटल वैल्व की सर्जरी है जिसका नॉर्मल डायमीटर होता है 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाती है तब आपको सर्जरी करनी पड़ती है। सेकेंड चीज़, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि ये मेजर करना एक कार्डियोलॉजिस्ट का इको में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर आप वो देखते हैं कि मैक्सिमम दवा देने के बाद भी इनको अगर आराम नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जैसे लकवा मार दे रहा है या कुछ वैसा इवेंट हो रहा है, तो आप सर्जरी करा लीजिए। एंड कंजेनाइटल के लिए तो जो बाई बर्थ होता है, तो उसके लिए तो कहा जाता है कि जितना जल्दी करा लेंगे आप उतना सेफ रहेंगे एंड आपका फ्यूचर में वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि 90% ऑफ कंजेनाइटल जो बीमारी होती है बाई बर्थ होती है, उसको आप पूरी तरह करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ASD, VSD, एक बार आपने सर्जरी कराई, अगले 2-3 महीने आपको जो भी प्रिकॉशन या दवा खानी है, उसके बाद आप ऑलमोस्ट भूल सकते हैं कि आपने कभी सर्जरी कराई थी, आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को गेन कर सकते हैं। इसलिए उसमें भी 2 से 5 साल का जो एज ग्रुप है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सर्जरी करा लीजिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पेशेंट को जो है सर्जरी के बाद किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होती है? जैसे हर सर्जरी की अलग देख रेख है। कंजेनाइटल में मैंने बताया कि पहला 2-3 महीना 6 महीना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, उसमें खांसी बुखार निमोनिया हो सकता है, थोड़ा बहुत हार्ट को नॉर्मल अपना स्थिति में आने में टाइम लग सकता है, बट यूजुअली उसके बाद आप 6 से 8 महीने के बाद आप ऑलमोस्ट भूल जाइए कि आपने कभी हार्ट की सर्जरी कराई थी, आपका लाइफस्टाइल वैसा हो सकता है। कुछ कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी होते हैं बाय बर्थ जिसका परमानेंट हम लोग कुछ क्योर नहीं कर पाते हैं, तो उनका हम लोग बता देते हैं कि आपकी प्रोग्नोसिस, आपका फ्यूचर का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में यूजुअली जो प्रोस्थेटिक वैल्व लगता है, जो बाहर का स्टील का वैल्व जिसको कहते हैं, वो लगता है, तो उसमें आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है खून पतला करने वाली, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बूंद ब्लड कहीं भी गिरेगा तो वो जम जाता है। तो वही हार्ट के अंदर आपने कुछ अगर लगा रखा है तो उस पर ऑब्वियसली ब्लड जमने का चांस होता है, तो वो खून पतला करने वाली दवा आपको हमेशा खानी है और उस पर ध्यान देना है कि आप टाइम टू टाइम उसको चेक करें, क्योंकि वो दवा आपके नॉर्मल खान पान, कोई और दवा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उससे उसका लेवल ब्लड में वेरी करता है एंड उस हिसाब से अंदर ब्लड क्लॉट कर सकता है। तो आपको हर महीने उसका एक ब्लड टेस्ट कराना होता है एंड रेगुलरली उस दवा को खाना, आप कभी छोड़ नहीं सकते। जो बाईपास सर्जरी होती है उसके बाद पहला 1 साल जो होता है, हम लोग खून पतले करने वाली दवा थोड़ा सा हाई डोज में देते हैं, उसके बाद वो यूजुअली कम हो जाता है एंड आप मिनिमम 1 या 2 टैबलेट, जहाँ एक हार्ट के प्रॉब्लम मरीज को जहाँ पे
आपको 6 या 7 दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है, आप ऑपरेशन के बाद 1 या 2 दवा पे आप उनको मेंटेन कर सकते हैं लंबे टाइम तक, सर 10 से 15 साल आसानी से। सर पेशेंट लोग कितने दिनों के बाद जो है अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं? जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्दी पेशेंट को अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में ले जाया जाए उतना अच्छा है। जैसे ऑपरेशन के वेरी नेक्स्ट डे, आप बिलीव करें नहीं करें, बट ऑपरेशन के जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग पेशेंट को बेड से उठाकर चेयर पे बैठा देते हैं। सेकेंड थर्ड डे हम लोग उनको चलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाई 99% ऑफ द पेशेंट बाई 7th डे अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ टाका कटाने के लिए आ सकते हैं 10-15 दिन बाद। पहला विजिट हमारा यूजुअली 1 हफ्ते के बाद होता है, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना। इस 3 महीने में हम कोशिश करते हैं कि वो अपना पूरा नॉर्मल लाइफस्टाइल अचीव कर लें। पहला 1 महीना रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि खांसी बुखार निमोनिया होने का चांस होता है, तो हम विजिटर्स घर में अवॉइड करते हैं। मिनिमम एक्टिविटी कहते हैं, जैसे अकेले कहीं नहीं जाना है या वैसा कुछ है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि आप अपना नॉर्मल घर से आना जाना अंदर बाहर आप अकेले कर सकते हैं। 3 महीने आते आते आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, अपना ऑफिस वर्क या जो भी है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हैवी वेट आप 6 महीने तक नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा मतलब कोशिश ये रहती है कि 2 से 2.5 महीने में आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर लें। हैवी वेट 6 महीने तक नहीं उठाते हैं, उसके बाद फिर आप नॉर्मल अपने कर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में हम लोगों ने जब बात करना शुरू किया तो हम लोगों ने कहा कि एक आंकड़े के अनुसार भारत में जो है हर 5वां व्यक्ति जो है वो हार्ट के पेशेंट है। तो उसमें गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस हार्ट सर्जरी कराने में किसी भी पेशेंट को कितने खर्चे आते हैं? देखिए, मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि हार्ट की सर्जरी सोचकर घबराएं नहीं, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के कारण या पैसे का अभाव होने के कारण हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ये ऑब्वियसली इस ऑपरेशन में थोड़ा सा खर्चा आता है नॉर्मल बाकी ऑपरेशन, बट ये कंपेरेबल जैसे 2.5 लाख 3 लाख एक एवरेज अमाउंट है, 2 से 3 लाख के बीच में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे सुविधाएं हैं। जैसे IGIC में मैं करता था शुरू में, तो प्रैक्टिकली पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। एम्स में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था। महावीर में भी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे NGOs इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो लोग जानते हैं कि इसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तरफ से आता है। और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, CM फंड स्कीम है, जिसमें सरकार एक फिक्स्ड अमाउंट हर कोई को देती है। उसके ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा है आप अपना ऐड ऑन करके आप लगा सकते हैं। जैसे मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली आप कहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हो जाती है। बच्चों के लिए तो और भी स्कीम्स है, जैसे RBS के है, RBS की स्कीम्स है, जो WHO सपोर्टेड स्कीम्स है, तो वो प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे आप देखते हैं कि पेरेंट्स आए कि उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, और अब वो स्टेज सर्जरी का स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन हम तो उनको एडवाइस करते हैं कि आप जैसे मैंने बताया कि 2 से 5 साल के बीच में आइडियल टाइम होता है उनको ऑपरेशन का। तो अगर बर्थ पे भी पता चल जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, जो टाइम आएगा तो आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए, क्योंकि फंड्स का कोई चिंता नहीं करना है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, आप आराम से ऑपरेशन कराएंगे, बस घबरा कर इसको नेग्लेक्ट नहीं कर दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।